बच्चों, मैं हूं सलमान सिद्दीकी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर। आज हम बच्चों आपके लिए लेके आए हैं फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इन रैशनल इनइक्वालिटी। वैसे तो मैं ये टॉपिक लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा चुका हूं, पर यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं एक थोड़ा सा लेक्चर और लेना चाहता हूँ, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फैक्टर ना बने, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ फैक्टर ना बने मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो उसका, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम हो यानी नेगेटिव आए। तो जब डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेगेटिव होता है तो वो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, उसका फैक्टर हम नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर मैं डाल के देख रहा हूँ, रैशनल इनइक्वालिटी में लेके आ रहा हूँ, क्वाड्रेटिक को रैशनल इनइक्वालिटी में यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ताकि मैं ये यहाँ पे मैं ये आपको बता सकूँ कि अगर यहाँ पर फैक्टर नहीं बनता है, रैशनल इनइक्वालिटी मैंने ले लिया, इसमें क्वाड्रेटिक को डाल दिया, पर यहाँ पे अगर ऐसा क्वाड्रेटिक डाल दिया गया जिसका फैक्टर नहीं बन पा रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं यही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बच्चों। लेकिन आपको बेसिक्स को अगर कवर करना है, लीनियर इनइक्वालिटी को बेसिक्स क्या है इसके, और अच्छे से इस वीडियो लेक्चर आपको ईजिली समझ में आए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, फंक्शन का मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 3 और 2 दोनों देखना पड़ेगा बच्चों। तो मैथमेटिक्स मॉनिटर फंक्शन 02 फंक्शन 03 आप टाइप करके वहाँ पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम को लॉस नहीं करते हैं, हम आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके दो केसेस बन सकते हैं बच्चों। एक केस आपका ये बन सकता है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। दूसरा केस बच्चों आपका बन सकता है कि डी की वैल्यू लेस देन 0 हो। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, मतलब d आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, 0 आया या 0 से बड़ा है, यानी कि 0 आया या पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या करते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टराइज इट, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टर कर सकते हैं, a x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। ए क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जिसको हम लोग जीरोज भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अगर डी की वैल्यू मान लीजिए 0 से कम आ गई, भाई हमने डी निकाला, डी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि क्लास 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालना चाहा, डी निकाला, अगर डी नेगेटिव आ गया यानी 0 से कम आ गया, तो उस केस में बच्चा क्या होगा, उस केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी इफ़ ए ग्रेटर देन 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पे, वो 0 से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव होगी। कब, जब उसका ए जो होगा 0 से बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे ये हो गया, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी डी नेगेटिव आएगा तो उसके दो केस फिर से बन जाएंगे। एक केस तो ये बनेगा, या तो वो एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव होगा या वो एक्सप्रेशन पूरा नेगेटिव होगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें एक केस तो ये बन गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। मतलब जब डी नेगेटिव होगा तो या तो उसका एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या पूरी की पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन पॉजिटिव कब होगी, डी 0 से कम होने पर या डी नेगेटिव होने पर। वो पॉजिटिव कब होता है, जब उसका ए पॉजिटिव हो। ए मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ लिखा है, कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, अब नेगेटिव हो जाए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूरी नेगेटिव हो जाए, इसके लिए क्या होगा, एफ इफ ए लेस देन 0। जब ए भी नेगेटिव हो जाए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि फैक्टर वाला कहानी तब बनेगी जब डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आए, 0 आए या पॉजिटिव आए। और फैक्टर ना बन पाएगा, फैक्टर नहीं बन पाएगा, उसके लिए क्या होगा, वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आए यानी नेगेटिव आए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर इतना आपको कवर हो चुका हो, इतना आपको समझ आ चुका हो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो मैं बताता हूँ आगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में यही सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पे एक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, अरे मान लीजिए क्वेश्चन है 5x - 1 अपॉन दिया हुआ है आपको x² + 3 ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन 1। बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हमको ये देखना होगा क्या ये क्वाड्रेटिक इन रैशनल इनइक्वालिटी है। भाई ये देखिए रैशनल तो है, क्योंकि नोमिनेटर में भी दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन और डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन। नोमिनेटर वाला लीनियर है, डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है यानी कि इस टाइप का है। देखिए ax² 1x² प्लस bx को यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट है नहीं, तो 0 × x करके +3 कर सकते हैं, मतलब इस टाइप का तो है ही। मतलब इसको देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए x² + 0 × x +3, ये ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। तो इस फॉर्म का ही तो हुआ ax² 1x² प्लस bx 0x प्लस c प्लस 3, इस टाइप का बना दिया ना मैंने इसको। मतलब कहने का नीचे वाला क्वाड्रेटिक है, तो देखिए ये क्या इनइक्वालिटी का भी साइन लगा हुआ है और साथ में रेशनल भी है, तो रेशनल इनइक्वालिटी हो गया ये। और साथ ही साथ रेशनल इनइक्वालिटी है, तो जो हमने हेडिंग लगाई है क्वाड्रेटिक इन रेशनल इनइक्वालिटी, रेशनल इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक है। देखिए चाहे क्वाड्रेटिक नीचे डिनोमिनेटर में दिया हो बच्चों, चाहे क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में दिया हो बच्चों, आपका क्वाड्रेटिक अगर होगा तो इसी टॉपिक के अंडर वो आएगा। तो हम लोग इसी टॉपिक के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ फैक्टर हम ये देखना चाहते हैं, भाई फैक्टर अगर बन जाता, अगर हमारा फैक्टर बन जाए तो फैक्टराइज कर देते। करने के बाद हम इसको क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइज करने के बाद हम लोग उसको नंबर लाइन पे शो करके वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर देते। बट यहाँ पे क्या है, चलिए चेक कर, पहले हमको यहाँ पे चेक करना, यहाँ तो फैक्टर तो बन नहीं रहा है, हम यहाँ पे चलिए इसको चेक करते हैं क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका क्या होगा, डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये केसेस, दोनों केसेस में कोई केस बन सकता है। अगर डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती है तो ये केस बन सकता है, यानी कि उसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमारे पास x² + 3 है क्वेश्चन, है कि नहीं। इसका d निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b तो यहाँ 0 है, 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, a यानी x² का कोफिशिएंट, x² कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट को c बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप आसानी से, x² कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट c है। यहाँ पर भी क्या है, x² कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ तो x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, यहाँ पे मिसिंग है x का कोफिशिएंट, तो इसलिए हम लोग x का कोफिशिएंट को 0 मानेंगे। x कोफिशिएंट क्या है b, यानी b की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे, इसलिए 0 लिया हमने। यहाँ पे दिखा सकते हैं ना, a की वैल्यू आपकी 1 है, b की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे वो मिसिंग है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 कांस्टेंट है, और यहाँ पे c भी कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 3 हो गई। तो चलिए इन वैल्यूज़ को जब यहाँ पुट करेंगे, 4a की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 रख दिया हमने, कितना आ गया 0 - 12 आ गया, यानी ओवरऑल -12 आ गया, जो कि क्या है नेगेटिव है। यानी कि यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई <0, मतलब नेगेटिव आ गया ना। d आपने निकाला -12 आ गया, -12 क्या होता है 0 से कम होता है, यानी -12 की वैल्यू 0 से कम है, यानी नेगेटिव है। नेगेटिव आ गया मतलब इस वाले केस में आ गया, ये नेगेटिव आ गया मतलब इस वाले केस में आ गया बच्चों। तो नेगेटिव आ गया, तो अब हमको ये सोचना नेगेटिव में कौन सा, ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, कैसे तय होगा, ये कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों। भाई यहाँ पे देखिए नेगेटिव तो आ गया, नेगेटिव में तो 2 केस बन गए ना, 2 में से कौन सा वाला है, हम कैसे पहचानेंगे, a की वैल्यू से पहचानेंगे। भाई 2 केस बन गया, अब 2 में हमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि जिसकी a की वैल्यू पॉजिटिव है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, और a की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज़ होगी वो क्या वैल्यू होगी, जो वो क्या होगी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, और 1 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, a की वैल्यू 1 है, 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा है 1, है ना। इसका मतलब क्या है, ये वाला केस बन रहा है, ये डबल टिक जिसको हमने किया हुआ ये वाला केस बन गया। मतलब कहने का मतलब है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी। क्यों, ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि इसका a भी 0 से बड़ा है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे देख सकते हैं इसका a यहाँ कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस एक्सप्रेशन के वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब ये हमको पता चल चुका है कि ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं भाई, अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। भाई हमें यहाँ क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करने के लिए पूरी तरीके से हम लोग फ्री हैं। क्यों, क्योंकि हम इनइक्वालिटी के केस में कोई भी एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमें श्योर पता हो कि वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। पर यहाँ पर तो हमें श्योर पता हो चुका है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है बाय दिस रूल। इस रूल को जो हमने ये बताया, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने पहचाना, तो ये क्या पाया हमने, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो अब
बिना आग मतलब आग बंद करके आप जो है सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्या मिलने वाला है 5x-1 ग्रेटर देन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 1 में तो क्या आएगा, यही आ जाएगा x² + 3 आ गया। अब इस सब को उधर ले जाएंगे, इन सब को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये उधर इधर ग्रेटर देन ये 0 बचा है भाई, ये पूरा पूरा उधर चला जाएगा तो यहाँ 0 बचा हुआ है, तो यहाँ क्या बचेगा x² प्लस कितना हो जाएगा 3 और साथ में ये भी इधर आ गया -5x, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस x² लिख सकते हैं -5x लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, और साथ में 3 और 1 कितना हो गया 4 लिख सकते हैं। और ये क्वांटिटी 0 से कम है तो इस साइड लिख सकते हैं 0 से कम, चाहे ये लिखें चाहे लिखें दोनों चीज़ सेम है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या हम इसका फैक्टर कर पाएंगे बच्चों, तो इसका फैक्टर हम देखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बच्चों, आप ये समझिए कि इसका बाद का पोर्शन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, जगह कम पड़ गया इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो इसका फैक्टर मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, क्या है फैक्टर, क्या बनेगा भाई इसका x² - 4x - x + 4 < 0, x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बच जाएगा बच्चों, -1 कॉमन लेंगे तो x - 4 बच जाएगा < 0। भाई 4 ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, तो यहाँ पे क्या हो गया x - 4 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x - 1 आ गया भाई, यहाँ पे हमारे पास x - 1 आ गया एक ब्रैकेट में, और < क्या है 0। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, नंबर लाइन पे दिखाएंगे, नंबर लाइन बना दीजिए। अब नंबर लाइन पे क्या दिखाएंगे, जो हमको मिला हुआ है फैक्टर, उनका क्या दिखाएंगे भाई यहाँ पे हम लोग, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या ना, इसको क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो फैक्टर हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर मिले, एक ये मिला हुआ है एक ये मिला हुआ है, 2 फैक्टर मिल गए हैं। इन दोनों फैक्टर को बारी बारी 0 करते हैं तो इनके क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। अगर मैंने इसको 0 कर दिया, x - 1 = 0 कर देते, x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, 1 दिखा दिया। x - 4 को 0 कर दिया तो x की वैल्यू 4 मिल गई, ये दिखा दिया हमने, ठीक है। अब दिखाने के बाद क्या करेंगे, अब बेबी कर्व मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा हमको क्या थी, 4 से ज़्यादा वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं, 4 से ज़्यादा 5 रख दिया, 5 - 4 तो क्या होगा पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव लिख दिया। और डिग्री 1 है दोनों की डिग्री 1 है, यानी ऑड नंबर है तो अल्टरनेट साइन लगा दे, प्लस माइनस प्लस लगा सकते हैं हम लोग। भाई जब डिग्री 1 होती है ना किसी भी, यानी लीनियर इक्वेशन अगर बन जाता है हमारे पास, लीनियर फैक्टर है, देखिए यहाँ पे डिग्री 1 है तो लीनियर ही बोला जाएगा। तो ऐसे केस में पहला वाला चेक कर लीजिए, इधर राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, पहला वाला चेक करिए, फिर अल्टरनेट साइन लगा दे, प्लस है माइनस प्लस, अगर माइनस हो गया होगा तो माइनस प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए हमें आंसर कौन सा चाहिए, हमें यहाँ पे ये देखना है, ये क्या दिया है <0 दिखा है, <0 मतलब नेगेटिव वाले आंसर हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा वाला होगा, नेगेटिव वाला आया, क्योंकि लास्ट में हमने क्या पहुँच गए <0 मतलब नेगेटिव आंसर चाहिए। नेगेटिव इसमें से कौन सा मिल रहा है, 4 कौन सा मिल रहा है भाई, ये वाला पोर्शन नेगेटिव मिल रहा है हमको, और साथ में इक्वल टू का साइन भी यहाँ नहीं है, इक्वल टू का भी साइन नहीं है, तो मतलब ओपन में लेंगे इनको, माइनस वाला लेंगे, माइनस वाला इंटरवल कौन सा है 1 और 4 है, और साथ में क्या है इक्वल टू भी नहीं है, इसलिए 1 4 को लेंगे और किस में लेंगे माइनस में लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू क्या 1,4, ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिसका फैक्टर बन जा रहा है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, भाई देखिए ये रैशनल भी है क्वाड्रेटिक भी है, तो क्वाड्रेटिक इन रैशनल हो गया। पर जिसका फैक्टर बन पा रहा है उसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, जिसका फैक्टर नहीं बन पा रहा है उसका डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक करते हैं, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया फैक्टर तब भी हमसे नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब सीधीधराचार्य के फॉर्मूले से फैक्टर होगा, इसका मतलब उसका, ठीक है भाई। पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं, x² - x रफ में पहले कर लेते हैं, क्या है इसका फैक्टर कितना होगा भाई, यहाँ पे x² - 3x + 2x - 6, x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बचेगा, और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा, तो x - 3 एक में और x + 2 एक ब्रैकेट में हो गया हमारे पास, ये हमारा इसका फैक्टर हो गया, ठीक है भाई। तो चलिए उतार लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया x⁴ इसका फैक्टर कितना हो गया x - 3 एक में और दूसरे में क्या आ गया x + 2। जिसका फैक्टर बन जा रहा है उसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। नीचे वाला आते हैं भाई, नीचे वाले क्या क्या है <= 0, पहले जो था वो तो उतार दिया। नीचे वाले का फैक्टर बनता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको हम सीधे चार्य से पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे।
भाई देखिए, जिसका फैक्टर हमें नहीं समझ में आ रहा था हम उसको पहले डी निकाल लेते हैं। अगर डी नेगेटिव आया तो मतलब उसको फैक्टर नहीं किया जा सकता है, यानी कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो पूरी पॉजिटिव होगी या पूरी नेगेटिव होगी। आइए देखते हैं। अब इसका हम फैक्टर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, तो ऐसा कोई फैक्टर यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। आप देखिए, चेक कर लीजिए, आप चेक कर सकते हैं, नहीं मिल पा रहा तो हम इसका डी निकाल लेंगे। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है 1, सी की वैल्यू कितना है 8, कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 32, कितना आ गया माइनस 23, जो कि लेस देन 0 है। यानी कि यहाँ पे डी क्या आ गया, लेस देन 0, डी नेगेटिव आ गया। अब डी नेगेटिव आ गया तो दो केस बन सकते हैं। अब पूरी एक्सप्रेशन की, भाई डी नेगेटिव है, दो केस, या तो पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव या पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव। पर यहाँ पे कौन सा वाला है, पॉजिटिव होगा पूरा एक्सप्रेशन क्या है, नेगेटिव कौन सा हम लेंगे, ये तय करेगा कौन, ए तय करेगा। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, वो बताएगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 क्या है, पॉजिटिव है भाई। यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1, जो कि क्या है 0 से बड़ी है, यानी कि ए भी पॉजिटिव आ रहा है और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है नेगेटिव आ रही है। तो दोनों ही केस सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यानी एक्सप्रेशन की जो ये वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ए जो होगा वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा। क्या फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ही पता चलता है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, फैक्टर नहीं होगा, पर ये वैल्यू पॉजिटिव तब भी देगा। एक्स की जगह पे कुछ भी रख दीजिए, कोई भी वैल्यू, एक्स वाई जेड कोई भी 1 2 3 4 5 कोई भी माइनस में प्लस में कोई वैल्यू रख दीजिए, ये पॉजिटिव ही आने वाला है आपका। ठीक है, यहाँ पे इस केस में क्योंकि ए पॉजिटिव है इसलिए। तो चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वैसे 3x प्लस 8 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या हो रही है भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और साथ में नीचे क्या है, यहाँ पे x माइनस 2 की पावर 4 है, वो लिख दिया हमने। मैंने आपको बता चुका हूँ, जिस चीज़ के बारे में हमें श्योरिटी से पता चल पाए, जिस बारे में हम कंफर्म या श्योर होकर बोल पाएँ कि ये पॉजिटिव है, तो बच्चों उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि उसको 0 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, हमने इसका क्या किया, हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो ये चला गया तो क्या बचा हमारे पास, x पावर 4 बचा, x माइनस 3 x प्लस 2। भाई देखिए, इसका पॉजिटिव जरूर दे रहा है पर इसका फैक्टर तो नहीं मिल पा रहा ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, नेगेटिव हो गया ना डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो ये हमें फैक्टर नहीं दे पा रहा है, यानी कि ये 0 कभी नहीं बन पाएगा। जब 0 बन ही नहीं पाएगा तो इसके पार्ट में इसका ये पार्ट, सोल्यूशन का पार्ट ये होगा ही नहीं, इसलिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये भी तो पॉजिटिव है। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने कहा कि ये पॉजिटिव हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, करके इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में अगर ऐसे मिलेगा डी नेगेटिव है और एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम उस केस में इसको हटा दिया करेंगे, इसको 0 में भेज देंगे। पर बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा ये भी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दो, इसकी पावर इवन है तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो हम इसको 0 में क्यों नहीं भेज रहे। तो हम इसको 0 में इसलिए नहीं भेज रहे भाई क्योंकि ये सोल्यूशन का पार्ट है, इसको फैक्टर किया जा सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये भी क्या होगा, यहाँ भी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें इसको 0 बनाने के लिए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना, यानी यहाँ पे वैसे भी 2 को नहीं ले रहे हैं, चाहे तो उसको भी 0 में भेज दें, मन हो इसलिए तो जाएगा ही जाएगा, इसको भी मन हो तो भेज दीजिए आप, क्योंकि वैसे भी ये सोल्यूशन का पार्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो ये पूरा क्वान्टिटी नीचे वाली 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वैसे भी 2 नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इसको भी भेजना हो भेज दो, लेकिन फिलहाल तो अभी इसको भेज दो, इसको रहने दो, क्योंकि ये वैसे भी आंसर में आएगा नहीं, इसको आप रहने दो। तो नीचे क्या है बचा, x माइनस 2 की पावर क्या बचेगा 4, लेस देन और इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास इतना आ गया। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक हम क्यों ले रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है इस टॉपिक को पढ़ाने का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लगवाने का पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है बच्चों कि ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे आगे कंफ्यूज होते हैं, इसका फैक्टर भी नहीं बना और ये पॉजिटिव वैल्यू भी दे रहा है, तो इसको लिया नहीं जा रहा है, लेंगे कि नहीं लेंगे, बच्चा इसी चीज़ में कन्फ्यूज रहता है। इसलिए हमने इस टॉपिक को कवर करना चाहा, 4-5 क्वेश्चन ही सही, 7 क्वेश्चन ही करवाए चाहे, पर इसको हम इसलिए बताना चाहते हैं कि ये एडवांस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आके फंस जाते हैं और बच्चा कर नहीं पाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 भेज दें, ये रहने दिया। अब जो बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ले आते हैं, नंबर लाइन पे ले आएंगे। नंबर लाइन पे ले आएंगे, क्या करेंगे भाई, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे x की पावर 4 यानी x की वैल्यू 0 यहाँ हो सकती है, 0 हो गया, 2 आएगा इससे, 3 आएगा इससे, और -2 इसके साथ आएगा, इधर लिख दे रहे हैं -2 नेगेटिव के इधर।
चलिए देखते हैं, पहला और चेक करें। 3 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे, 3 से ज़्यादा यानी 4 रखोगे, ये पॉजिटिव, 4 माइनस 3 1 आया, 1 आया, 1 पॉजिटिव है, 4 प्लस 2 6 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 2 आया पॉजिटिव है, मतलब 3 से ज़्यादा रखने पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव के साइन लगा दिया हमने। अच्छा, अब इसके बाद हम बढ़ते जाएंगे पावर को देखते हुए। अब देखिए, अब हमको इसका साइन कंसीडर करना है कि इसका साइन क्या होगा। इसका साइन कंसीडर करने के लिए हमें 3 को जंप करके आना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 3 को जंप करके आना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि ये 3 को जंप कर रहे हैं, ये 3 आया कहाँ से है, ये 3 किससे मिल रहा है, x-3 से मिल रहा है। अगर हमने x-3 को 0 कर दिया तो x=3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब x-3 में जो 3 आ रहा है, x-3 से ही तो मिल रहा है, ये 3 ये इससे मिल रहा है। और इसके मिल रहा है, इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। और 1 क्या होता है, ऑड नंबर। 1 क्या होता है, ऑड नंबर। और ऑड नंबर होता है तो साइन में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे माइनस हो गया। भाई कहने का मतलब ये है कि प्लस अगर पहले आ गया है, उसके बाद हम देखेंगे 3 को हम क्या जंप करके इसमें आना चाह रहे हैं, तो 3 को जंप कर रहे हैं, तो पहले देखेंगे वो 3 कहाँ से आया है। 3 हमने देखा पाया तो यहाँ से आया है, तब 3 हमने देखा कि यहाँ से आया है। अब फिर इसकी पावर चेक करेंगे, इसकी पावर यहाँ पे क्या दिख रही है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। और 1 है तो मतलब ये ऑड नंबर है। और ऑड जब भी, ऑड पावर जब भी होता है तो साइन में चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ प्लस था तो इस वाले में आने से पहले ये साइन चेंज कर दे रहा है, क्योंकि इसकी पावर ऑड है तो प्लस से माइनस हो जाएगा। माइनस कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद हम 2 के बाद इसको कवर करना चाहते हैं, इसके पॉइंट को कंसीडर इसके माइनस साइन को कंसीडर करना चाहते हैं। इसका साइन क्या होगा, इसको साइन को कंसीडर करने के 2 को जंप करना पड़ेगा। अब 2 को जब जंप करना पड़ेगा तो हमको ये देखना होगा 2 कहाँ से आया है, 2 प्लस 2 कहाँ से आया, प्लस 2 इससे आया, इसको 0 करोगे। अगर आप यहाँ पे देखिए x-2 को अगर 0 कर दिया आपने, x-2 को 0 कर दिया तो एक्चुअली 2 आ गई ना, मतलब x-2 से 2 आया है, x-2 से 2 आया है। तो x-2 की पावर क्या है यहाँ पे 4, और 4 क्या है, एक इवन पावर है। 4 इवन पावर है, मतलब साइन में नो चेंज। मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया है बच्चों ये चीज़ें, कि अगर पावर ऑड होती है तो साइन में चेंज नहीं होता है, अगर पावर इवन है तो साइन में अगर पावर इवन है तो साइन में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। और अगर पावर ऑड है तो साइन में चेंज नहीं होगा। रुको यार, तो अगर पावर इवन होती है बच्चों तो साइन में कोई भी चेंज नहीं होता है, अगर पावर ऑड आ गई तो साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा ना, हमने देखा 3 को जब क्रॉस करके हम इसमें आना चाह रहे हैं तो 3 यहाँ से आया था, इसकी पावर ऑड है तो साइन में चेंज कर दिया, प्लस था माइनस हो गया। लेकिन अब हम इसमें आना चाह रहे हैं तो अब 2 को जंप करना पड़ेगा। तो ये देखना होगा 2 को जंप कर रहे हैं, वो 2 कहाँ से आया है, वो 2 यहाँ से आया है। और इसकी पावर क्या है, इवन है। तो इवन पावर है, मतलब 2 इवन वाले से बना है, इवन पावर है इसकी पावर इवन है। तो अब इसमें आना चाह रहे हैं तो साइन में चेंज नहीं करेगा, मतलब ये माइनस है तो ये भी माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो ये भी प्लस होता, माइनस है तो माइनस हो गया, क्योंकि इसकी पावर इवन है। इसलिए इवन वालों को जब भी हम डाकेंगे तो जो साइन पहले था डाकने के बाद ही वही साइन लेंगे हम लोग। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, यानी कि एनिमल ऑड है तो डाकने से पहले जो साइन हमारा था ऑड आ गया बीच में, तो डाकने के बाद भी साइन बदल जाएगा, जो पहले था वो नहीं रह जाएगा। यानी यहाँ पे इवन है, इवन नंबर है, इवन को डाक रहा है तो जैसा साइन था वैसे ही होगा, क्योंकि नो साइन चेंज इवन में, ऑड में साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखिए, अब इसको साइन कंसीडर करना चाहते, 0 को डाकना हो, 0 कहाँ है, 0 किससे आया है भाई, किससे आया, x की वैल्यू यहाँ से 0 आया है, यहाँ से 0 आया है तो इसकी पावर क्या, इवन है। इसका मतलब फिर साइन में नो चेंज, मतलब 0 के पहले साइन में क्या था, इसका माइनस था ना, 0 इवन पावर बता रहा है तो 0 के बाद भी साइन माइनस में रहेगा, नो चेंज। तो हम इवन और ऑड से कंसीडर करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों -2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। -2 कहाँ से आया है, -2 जाहिर सी बात है कि x+2 को अगर हमने 0 किया तो x = -2 तब आएगा, यानी कि x+2 से बना है -2। तो x+2 से -2 आया तो x+2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1। 1 एक ऑड नंबर होता है, इसका मतलब क्या करेगा, साइन में चेंज कर देगा। ये मतलब ये माइनस था, हम इसमें आना चाह रहे हैं, -2 को जंप करना चाह रहे हैं, -2 ऑड पावर वाला है, माइनस से हम इस वाले में आना चाहते हैं, -2 को जंप करना चाहते हैं तो -2 यहाँ पे क्या है, ऑड पावर वाला है, तो जंप करने पे साइन चेंज कर देगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था, जंप करने के बाद प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये ऑड पावर है इसलिए।
ठीक है बच्चों, तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको क्लियर हो पा रहा होगा। लेकिन हमें आंसर कौन सा चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आंसर कौन सा लिखें, प्लस माइनस सब आ गए, हमें कौन सा चाहिए। हमें क्वेश्चन की इनइक्वालिटी देखते हैं, ये है इक्वालिटी क्या है, 0 से लेस देन, मतलब नेगेटिव आंसर चाहिए। जो जितने नेगेटिव वाले हैं वही हमारे आंसर होंगे। एक छोटी सी बात बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे लेस देन या फिर लेस देन और इक्वल टू लगा है तो हमें हमेशा क्या है, नेगेटिव आंसर चाहिए। नेगेटिव आंसर हम लेंगे, यहाँ बता दे रहे हैं। अगर हमारे पास लेस देन है या फिर लेस देन और इक्वल टू है तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव आंसर हम लोग लेने वाले हैं, वहाँ पे नेगेटिव पोर्शन वाला। अगर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो पॉजिटिव आंसर लेंगे हम लोग। कौन सा आंसर लेंगे, पॉजिटिव। तो फिलहाल यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा है, लेस देन और इक्वल टू, ये वाला लगा है, ये वाला। और ये वाला भी लगा होता तो भी यही काम करते आप, लेस देन और इक्वल टू है नेगेटिव आंसर। लेस देन होता है तो नेगेटिव आंसर कौन कौन सा भाई नेगेटिव वाला इंटरवल है, ये वाला नेगेटिव है, देखिए इसके बीच में नेगेटिव लगा है, इसके बीच में नेगेटिव लगा है, इसके बीच में नेगेटिव लगा है, ये सारे नेगेटिव वाले हैं। पर इससे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें से किसको लेना है किसको नहीं। भाई 2 नीचे आ रहा है ना, कौन सा 2 नीचे आ रहा है, ये नीचे है, नीचे 2 जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला क्या होगा, हम लोग नहीं लेंगे, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं सोल्यूशन का पार्ट होगा भाई, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे अगर हम 2 अगर ले लेंगे 2 यहाँ रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते हैं, है ना, 2 नहीं ले सकते। और कौन, अब नीचे और कुछ है नहीं, बाकी इक्वल टू लगा है तो ऊपर वाले सब ले लेंगे। ऊपर वाले का क्या है, 0 है, 3 है, -2 है, 0 है, इसको लेंगे आप, डार्क कर दे रहा हूँ, -2 है, इसको भी लेंगे आप, और आप 3 भी लेंगे आप इसको। मतलब ये 3 वैल्यू जो डार्क कर दिया गोला ऊपर हमने लाइन पे, इन तीनों को हमें इंक्लूड करना, मतलब इनको हम लोग इन नंबरों को हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। इनको हम लोग जो डार्क लिखा है इनको क्लोज में लिखेंगे, और जहाँ पे कटा हुआ है उसको ओपन में आंसर देंगे। क्यों आंसर ओपन में देंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 लिखने पर ये अनडिफाइन हो जा रहा है, 2 ले लेंगे तो अगर यहाँ पे। तो चलिए हम आंसर देते हैं भाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू नेगेटिव वाला सारा आंसर, -2 से 0, -2 के साथ डार्क है तो -2 क्लोज में लिखोगे, -2 डार्क सर्कल दिखा तो क्लोज में, कॉमा 0 के साथ भी डार्क लगा तो ये भी क्लोज में आ गया, दोनों क्लोज में कर दिया। फिर यूनियन लगाओगे, यूनियन लगाओ। क्यों यूनियन लगाने के बाद फिर क्या, ये वाला भी लेना है क्योंकि ये भी नेगेटिव वाला है, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि नेगेटिव आंसर लेना है। नेगेटिव वाला आंसर क्या है, 0 से 2 लेना है। 0 भी क्या लोगे आप, 0 से 2 भी आप किस में लोगे भाई, क्लोज में लोगे। कॉमा 2 किस में लोगे आप, 2 के साथ ये 2 को शामिल नहीं करना है, बता रहे इंक्लूड नहीं करना है, काटा हुआ मतलब ओपन में लिखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, फिर उसके बाद 2 से 3 भी नेगेटिव वाला पार्ट है, इसको भी लेंगे यूनियन के साथ। फिर से यूनियन लगाया, फिर क्या होगा, 2 से 3 लेना चाह रहे हैं हम लोग, 2 यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, 2 को काटा हमने, कॉमा 3 के साथ डॉट लगा है, कौन सा डॉट लगा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोज में लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी आंसर को बेटा हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, इसी आंसर को हम ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या, -2 से 0 लिया, 0 से 2, 2 से 3, हम डायरेक्ट लिख दें -2 से 3, डायरेक्ट लिख दें, इसके बीच में सारा कुछ आ जाएगा। तो हम इसमें डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या लिख दें, -2 क्लोज में लिखो, -2 से 3 तक डायरेक्ट इकट्ठा, क्या होगा यहाँ पे ये भी क्लोज में आएगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि -2 से 3 के बीच में, -2 से लेकर 3 तक में ये हमारा 2 भी आ गया इसके अंदर। भाई -2 से लेकर 3 तक के बीच में हमारा 2 भी आ गया है, जो कि यहाँ बता रहा है 2 को लेना ही नहीं, क्योंकि 2 नीचे आ रहा है, 2 को लेना ही नहीं हमें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस करके, ये 2 को एलिमेंटल 2 को निकाल सकते हैं एलिमेंट। ये इसी आंसर को ऐसे भी दे सकते हो या ऐसे दो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप दोनों दे सकते हो बच्चों। क्यों, -2 को हमने निकाला क्योंकि -2 से 3 में 2 भी आ गया, जबकि यहाँ पे बता रहा है 2 लेना ही नहीं है, इसलिए 2 को हमने निकाल भी दिया। फिर आप लोग बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब ये देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं जो क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ बहुत उसको ध्यान समझते जाए, सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए फिर से वही कहानी, फिर से हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इन रैशनल इनइक्वालिटी है, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये देखना ये है कि किसका किसका फैक्टर बन पा रहा है और किसका किसका फैक्टर बन नहीं पा रहा है, हमें यही देखना है बच्चों। यहाँ पे पहला वाला देखते हैं क्या इसका फैक्टर बन पा रहा है। हाँ ये दिख रहा है 4 बन जा 4, 4 1 5, इसका बन पा रहा है, जिसका बन पा रहा है पहले उसको बना दे रहे हैं। क्या होगा भाई, इसका सोल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। क्या होगा, x² -4x - x + 4, ये
दूसरे ब्रैकेट में क्या इसका बन पाएगा, इसको हम लोग चलिए यहाँ चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका डी निकाल के देखते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई डी निकालेंगे तभी पता चलेगा, डी नेगेटिव आया तो फैक्टर नहीं बन पा रहा है। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू यहाँ -1 है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ 1, सी की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 1 - 4 यानी कितना आ गया -3, जो कि 0 से कम है। यानी डी की वैल्यू आ गया है 0 से कम, यानी डी की वैल्यू 0 से कम आ गया। ए क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, ए यहाँ पे 1 है यहाँ पे, और बी की वैल्यू -1 है, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। तो ए यहाँ पे क्या है 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, जो कि 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। यानी ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और डिस्क्रिमिनेंट उसका जो डी की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा फंक्शन। मतलब ये पूरा फंक्शन क्या होगा हमारा बच्चों, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये फंक्शन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसको उतार लो। पॉजिटिव होगा मतलब इसको हम हटा सकते हैं, हटा दें मतलब ये 0 के नीचे भेज दें, डिवाइड कर दें, जो भी कर दें, मतलब हटा दें, इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई फैक्टर भी पहली बात नहीं मिल पा रहा है। यानी कि इसके जीरोज़ नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं जो इसको 0 कर सके, 0 कभी नहीं कर पाएगा। या तो ये पूरा ये पॉजिटिव होगा बच्चों, या फिर पूरा नेगेटिव होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है इस वाले एक्सप्रेशन में, इसलिए ये पूरा पॉजिटिव हो गया। फैक्टर तो मिल नहीं रहा, इसलिए उसको हटा दें, 0 नीचे भेज दें, हटा दो, इसको बात करो। तो जो बचा क्या बचा, नीचे आ जाओ सीधे, वो तो हट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x का फैक्टर हो पाएगा क्या, इसका फैक्टर देखो तो हाँ इसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू 3 चाहिए, हाँ -2x हो जाएगा, -x + 2 है ना, ये हो गया। साथ में पावर इसकी 6 है, और दूसरे वाले में क्या है, x - 2 की पावर कितनी है 5, और लेस देन क्या है 0 चल रहा है। चलिए ऊपर क्या होगा, हमने x कॉमन ले लिया, ऊपर से क्या बच गया, x - 4 बन गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -1 कॉमन लिया, x - 4 है, दूसरे ब्रैकेट में x - 1 आ गया, 4 ठीक है। अपॉन नीचे आ जाओ, नीचे इन दोनों में x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x - 2 बचेगा एक ब्रैकेट में, इन दोनों में x कॉमन ले लिया, बचा x जो यहाँ पे कॉमन है x - 2, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 यानी दूसरे ब्रैकेट में x - 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और साथ में नीचे क्या है, x - 2 की पावर क्या है 5 है, और लेस देन क्या है साथ में 0 हमारा चल ही रहा है, थोड़ा इसको ऊपर लिख लीजिए, लेस देन क्या चल रहा है हमारा 0 चल ही रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या क्या बना हमारे पास, x - 4 एक बार और लिख दे रहा है ऊपर, और फिर क्या है x - 1 लिख दे रहे हैं, नीचे क्या है हमारे पास, नीचे x - 2 है, यहाँ x - 2 की पावर 5 है, तो x - 2 यहाँ पे की पावर 5 है, यहाँ x - 2 की पावर 1 है, दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्या होगा, x - 2 की पावर कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, सॉरी 6 था ना, हाँ सॉरी गड़बड़ हो गया। ये पूरा ओवरऑल पावर कितनी है इसकी, पूरा ओवरऑल पावर 6 है, देखिए ना इसकी पावर 6 था, इसका फैक्टर ये आ गया तो इसकी पावर 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए अलग अलग कर दो, x - 2 की पावर 6 है, x - 2 की पावर 6, और यहाँ पे x - 2 की पावर 5, दोनों टोटल क्या होगा, x - 2 की पावर 6 ये वाला था, और x - 2 की पावर 5 ये वाला, तो टोटल हो गया x - 2 की पावर 11, 6 5 11 दोनों जुड़ गए, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद क्या बचा, x - 1 की पावर भी 6 से अलग कर दो, x - 1 की पावर भी 6 हो गया, और लेस देन क्या हो 0 हमारे पास सही है, कुछ बचा तो नहीं, x - 2 की पावर 6 5, x - 2 की पावर 6 11 लिख दिया, यहाँ x - 1 की पावर 6 है वो लिखा रहने दिया हमने, ऊपर भी x - 1 है, तो ये x - 1 से ये कर सकते हैं एक पावर, बचा क्या हमारे पास x - 4 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, x - 2 की पावर में 11, और x - 1 की पावर क्या बचेगा 5, क्योंकि एक पावर यहाँ पे कट गई है इससे, तो लेस देन कितना हो गया बच्चों 0 हो गया हमारे पास, लेस देन यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे, सीधा नंबर लाइन पे आइए, नंबर लाइन पे क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या मिल रहा है, 1 2 4 1 2 4 है ना। अब 4 से ज़्यादा वैल्यू रख के देखते हैं, 4 से ज़्यादा यानी 5 रख के देखेंगे, 5 - 4 यानी कि पॉजिटिव, 5 - 2 यानी कि पॉजिटिव, 5 - 1 यानी कि 4 यानी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव आ रहा है 5 से, यानी ये वाला पॉजिटिव हो गया, एक साइन हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। अब हमको इसका साइन चाहिए तो 4 को जंप करके आना पड़ेगा, 4 को जंप करके आना पड़ेगा, तो 4 कहाँ से मिला ये देखेंगे, 4 कहाँ से आ रहा है, 4 हमारा इससे आ रहा है, इसकी पावर क्या है यहाँ पे ऑड है, 1 है यानी कि ऑड है पावर ऑड है, इसका मतलब क्या होगा, ऑड पावर होता है साइन चेंज हो जाता है, यानी कि पहले प्लस था जंप करने के बाद माइनस हो जाएगा, ये होता है साइन चेंज।
अच्छा, इसके बाद हम लोग इसका चाहिए तो 2 को जम करना पड़ेगा। तो पहले ये देखना पड़ेगा 2 का पावर क्या है, 2 कहाँ से आया है, 2 कहाँ से आया है, 2 ये आया है, इसकी पावर क्या है 11, और 11 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है भाई, 2 यहाँ से आया है और इसकी पावर क्या है 11, और 11 क्या है ऑड नंबर है, मतलब साइन फिर चेंज करेगा, मतलब 2 को जम करने में साइन फिर चेंज होगा, यानी कि क्योंकि इसकी पावर 11 है जो कि ऑड है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से इसकी पावर, इसकी साइन चेंज हो जाएगा फिर से अगेन। अब हमको इसका साइन चाहिए, अगर हमको इसका साइन चाहिए तो इसके साइन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 को जम करना पड़ेगा बच्चों। तो 1 को जम करेंगे तो 1 को पहले पावर देखेंगे, 1 का पावर क्या है, तो यहाँ 1 कहाँ है, ये 1 है, 1 यहाँ से आया है, इसकी पावर कितनी है 5 है, जो कि क्या है एक ऑड नंबर है, पावर क्या है 5 जो कि एक ऑड नंबर है, यानी कि 1 को जंप करेंगे तो 1 की पावर ऑड नंबर है होने की वजह से हमको इसका साइन फिर चेंज करना पड़ेगा। हम 1 को जंप कर रहे हैं, 1 की पावर ऑड नंबर है, और ऑड 1 नंबर को जंप करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी फिर से यहाँ पे साइन क्या आ गया, माइनस आ जाएगा। तो ओवरऑल हमें आंसर कौन सा चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा भाई प्लस में माइनस दोनों में आया, हमें आंसर कौन सा चाहिए, हमें आंसर कौन सा चाहिए बच्चों, दोनों आया है, हम यहाँ से तय करेंगे। देखिए क्या है, लेस देन 0 लिखा है, लेस देन 0 मतलब 0 से कम यानी कि नेगेटिव वाला हमारा आंसर होगा इसका मतलब, तो प्लस वाले से मतलब नहीं है। और इससे पहले जो सवाल हमने लगवाया था अभी आपको, उसमें क्या था, पॉजिटिव वाला आंसर आया था, अच्छा ये था, हमें पॉजिटिव वाला लिया था वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे लेस देन 0, तो चलिए देखते हैं, मतलब जो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा पॉजिटिव वाला आंसर होता है, लेस देन है तो नेगेटिव वाला आंसर होगा, बस अंतर यही इस बात का है। तो चलिए देखते हैं, पहले देखिए किसको किस शामिल करेंगे, जो नीचे पहले देखा करिए नंबर लाइन पे पहले जो नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले उनको तो पॉइंट आउट कर दीजिए कि उनको लेना ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा क्या होते हैं भाई, वो हमारे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, पोल्स हमेशा डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। तो डिनोमिनेटर 0 करने वाले कौन कौन से नंबर है, 2 है और 1 है, यानी कि 2 है यानी ये इसको नहीं लेना है, 1 है यानी कि इसको भी नहीं लेना है, दोनों को नहीं लेना है क्योंकि दोनों नीचे आए हैं, ऊपर वाला ले सकते हैं, और साथ में यहाँ इक्वल भी नहीं है, तो ऊपर वाले को भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओपन में लिखेंगे, ऊपर वाला भी हमें क्या होगा ओपन में होगा, 4 है, ओपन के लिए हम ऐसे सर्कल बनाते हैं, डार्क होता तो डार्क सर्कल बना देते हैं। तो यानी कि हम कुल मिला जुला के अगर हमारे पास रेशनल आ गया है, रेशनल में नीचे वाला तो हमारा किसी भी हाल में हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर वाला इंक्लूड करेंगे इंक्लूड नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे इक्वल है कि इक्वल नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हाँ तो आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आंसर क्या देने वाले हैं हम लोग, चलिए आंसर देते हैं, नेगेटिव वाला चाहिए यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 की तरफ, है ना, क्या आंसर होगा, x बिलोंग्स टू, सीधा नेगेटिव वाला चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 1 क्या होना चाहिए, 1 कहाँ है, नीचे है तो 1 को लेना ही नहीं है तो ओपन में ही लिखेंगे, लेना ही नहीं है तो ओपन में। यूनियन पर नेगेटिव वाला अब कौन सा, ये तो पॉजिटिव है, इसको नहीं लेना है, नेगेटिव वाला अब ये बचा हुआ है, इसको लेंगे 2 से 4 में 2 को भी नहीं लेना है, यानी 2 को नहीं लेना है ओपन में लिखेंगे तभी नहीं लेना, नहीं लेने का मतलब इंक्लूड नहीं करना मतलब ओपन में लिखो, ओपन का मतलब ही होता है कि नहीं लेना है। ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया बच्चों आपको, इसलिए मैं आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में बताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 सारा वीडियो लेक्चर मेरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो 2 से हमने यहाँ पे 2 लिखे, अब आगे 4 को लेना, 4 में ओपन लगाना है, यहाँ पे भी देखिए 4 में भी ओपन लगाना है, क्योंकि 4 को भी नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 4 को भी नहीं लेना है। और नीचे वाले का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल टू हो या ना हो, उसको तो लेना वैसे भी नहीं है, ऊपर वाला लेंगे नहीं लेंगे वो डिपेंड करता है इस पर। तो हमारा क्या होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे भाई, देखिए सारे एडवांस के लेवल के क्वेश्चन हैं, कुछ आए हुए हैं, कुछ इस टाइप के आए हुए हैं। ठीक है भाई, आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे कहीं भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक ये वाला दिख रहा है, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 2 है तो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे करते हैं। x² + 1 का पहले d निकालते हैं, b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 0 नहीं दिया है, b x का कोफिशिएंट होता है, b नहीं दिया है, 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। कितना आ गया, 0 - 4 यानी क्या होगा -4, जो कि 0 से कम है, मतलब d यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। और a यहाँ पे क्या है, x² का कोफिशिएंट a होता है, यानी a यहाँ पे तो 1 है, जो कि 0 से क्या है,
यहाँ पे 1 है जो कि 0 से बड़ा है, मतलब ए पॉजिटिव है। मैंने बता चुका हूँ जब डी नेगेटिव आए दो केस बनते हैं, एक होता है ए पॉजिटिव, ए 0 से बड़ा हो, दूसरा केस बनता है ए 0 से छोटा हो। ए 0 छोटा होता है तो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और ए 0 से बड़ा आता है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए की वैल्यू 1 है, 1 है जो कि क्या है 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी 0 यानी पॉजिटिव होगी। ठीक है भाई, पॉजिटिव होगी, यानी कि ये पता चल चुका है कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी हमारी भाई पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव है तो मतलब मैंने क्या बताया, जब पॉजिटिव मिल पता चल जाए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब तक पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे हमें पता ना चले वहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैंने शुरू के लेक्चर में बताया हूँ बच्चों। यहाँ मल्टीप्लाई करके हटा दीजिए इसको, हटा क्या बचा x-2 की पावर 3 बचेगा, x+3 की पावर 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। x+1 की पावर कितना हो गया बच्चों 6 हो गया हमारे पास, और ग्रेटर देन क्या है 0 है। चलिए अब इसको नंबर लाइन सीधा दिखा दीजिए, क्या क्या है -1 आएगा और 2 आएगा और साथ में -3 कहीं इधर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों हम लोग 2 से ज़्यादा वैल्यू यानी 3 रख के देखते हैं। 3 रखा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आ रहा है, इधर का पॉजिटिव आ गया। अब साइन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का साइन चाहिए 2 को क्रॉस करना पड़ेगा, 2 को जंप करना पड़ेगा। अब ये देखेंगे कि 2 यहाँ पे क्या है, 2 कहाँ से आया है, 2 यहाँ से आया है, और 2 की पावर यहाँ पे क्या है, 2 की पावर यहाँ पे क्या है ऑड है। अब जब ऑड है यानी कि जब इसको क्रॉस करेंगे इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज कर देगा ये यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको इसका साइन चाहिए, -1 को जंप करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे -1 कहाँ से आया है, +1 से, इससे आया होगा। इसको 0 करोगे तो -1 निकल के आएगा, तो -1 इससे आया है तो इसकी पावर क्या है इवन है, मतलब इसको क्रॉस करेंगे इसकी पावर इवन है तो साइन में चेंज नहीं होता है, मतलब माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अच्छा, अब तीसरा हमको कहा इसका साइन चाहिए भाई, यहाँ इसके बाद ये साइन यहाँ का साइन चाहिए, यहाँ का साइन चाहिए तो -3 को जंप करके जाना पड़ेगा। -3 को हम देखेंगे कहाँ से आया, यहाँ से आया है, यहाँ से आया है -3, इसकी पावर क्या है ऑड है, 1 है यानी ऑड है, तो यहाँ इसकी पावर क्या है ऑड है, तो अब इसको जंप करोगे तो इसकी पावर ऑड है तो साइन में चेंज कर देगा, ये माइनस था तो प्लस बन जाएगा। तो ये हमने साइन का कन्वेंशन कर दिया। अब हमको यहाँ पे आंसर कौन सा चाहिए, इसको देखेंगे आंसर कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आंसर चाहिए। इससे पहले हम ये तय कर लें किसको लेना है किसको नहीं। जो डिनोमिनेटर में है पहले उसको बनाएंगे, 1 है, 1 यानी -1 आया होगा, यानी कि ये वाला हमको नहीं लेना है आंसर में क्योंकि नीचे आ रहा है, ये वाला तो लेना ही नहीं है। जो डिनोमिनेटर में जो आएंगे उन सब पे क्रॉस कर देंगे हम बच्चों, आप भी ऐसा किया कीजिए, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर देंगे। अब अच्छा, अब बाकी सबको देखना है क्या उनको ओपन भाई नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको दिखाएंगे नहीं, इसको दिखाएंगे पर ओपन में दिखाएंगे। बाकी सबको क्या है -3 और 2 ऊपर है, -3 और 2 दोनों ऊपर है और साथ में इक्वल भी नहीं लगा है। अगर ऊपर भी है न्यूमरेटर में है और साथ में इक्वल नहीं लगा है तो इनको भी ओपन में लेना पड़ेगा, तो इनको भी ओपन लिखें। सीधा में आंसर में आते हैं, सीधा आंसर दिखाते भाई, ओपन में लिखेंगे मतलब गोला बना दीजिए, ओपन में ले रहे हैं ना, इसको ओपन में लेंगे, इसको तो लेना ही नहीं है, ये ओपन में लेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, x बिलोंग्स टू, आंसर क्या है सारा कौन सा चाहिए पॉजिटिव चाहिए, वही पॉजिटिव को कौन सा आंसर होना चाहिए ओपन इंटरवल वाला होना चाहिए, क्योंकि दोनों को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होगा, -∞ से -3 हो गया, ओपन में लिखेंगे इसको क्योंकि ओपन गोला लगाया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव वाला चाहिए। यहाँ से -3 यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव वाला, 2 से लेके इन्फिनिटी यूनियन लगाओ, 2 से इन्फिनिटी, और ये 2 को भी ओपन में लिखेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। ये हमारा हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं नया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ इक्वल टू लगाना भूल गया, यहाँ पे लगा सकते हैं आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों ले लीजिए, इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं इसको। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है भाई, क्या कर सकते हैं भाई। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक, और साथ में पावर लगा दिया है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। पहले तो देखेंगे, इसको चेक करेंगे, फैक्टर बनता हुआ इसका दिख रहा है क्या, इसका फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पे। पहले इसका क्या निकाल ले रहे हैं, x² -x+2 का हम निकाल ले रहे हैं d, पहले b² -4ac, b यहाँ पे कितना है भाई -1 का स्क्वायर, 4a कितना है 1 और c कितना है 2, कितना आएगा 1 -8 आएगा यानी -7 आ गया जो कि 0 से कम है। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आ गया, 0 से कम आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, यानी a की वैल्यू यहाँ पे 1 है जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है ना, यानी कि क्या होगा, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कि हमें ये पता चल गया ये जो एक्सप्रेशन होगा बच्चों ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी कि इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि फैक्टर तो मिल नहीं रहा है, ये जीरो कर ही नहीं रहा है। जो जीरो करेगा उसी को हम लेते हैं, जो फैक्टराइज होगा तो उसकी किसी न किसी वैल्यू पे वो जीरो होगा। यहाँ पे फैक्टर ही नहीं मिल पा रहा है तो कैसे करेंगे इसको हम लोग हटा देंगे। फिलहाल अभी और आगे बढ़ते हैं, इसको चेक कर ले रहे हैं भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 को भी चेक कर ले रहे हैं, फैक्टर का डी निकाल ले रहे हैं। देखो डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 16, कितना आ गया 1 माइनस 64 आ गया, यानी कि क्या आ गया -63। ये भी क्या होगा, 0 से कम होगा, यानी डी की वैल्यू यहाँ भी नेगेटिव आ रही है। लेकिन ए क्या है, ए से तय होगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ए भी यहाँ पे 1 है जो कि 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है ना, यानी कि इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये भी 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव आएगी, यानी ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव। मतलब कहने का हमारा मतलब है ये भी हमारा क्या आ गया, ये भी हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया भाई, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये वाला भी, ये 8 है, ये वाला भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब दोनों को छोड़ा जा सकता है। अच्छा ये वाला बचा, इसको छोड़ सकते, दोनों को हटाइए, क्या बचा, x-1 हमारा ऊपर बचा, उसको लिख दीजिए। आप पॉन नीचे आ जाइए भाई, नीचे क्या है, क्या इसका फैक्टर बन पाएगा, हाँ इसका शायद बन जाएगा, देखते हैं एक्स स्क्वायर। वैसे तो आप चेक कर सकते हैं डी इसका भी, कि डी इसका पॉजिटिव ही आएगा, इसका डी क्योंकि फैक्टर दिख रहा है। वैसे चेक कर सकते हैं, कितना एक्स स्क्वायर -6x माइनस एक्स प्लस 6, नीचे इसका फैक्टर बनेगा 8 घंटे, हाँ इसका 8 बन जाए, 8 बन सकता है, एक्स स्क्वायर -8x माइनस एक्स प्लस 8, ये बन गया। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था वो रहने दो भाई। देखिए क्वेश्चन देखिए हार्ड दिख रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कैसे सॉल्व होगा, बच्चे घबरा जाए देख कर, ये एडवांस क्वेश्चन है, बच्चा जब घबरा जाएगा। पर देखिए तो इसमें कुछ है नहीं, बस हमें पॉजिटिव इसे हम लोग यहाँ डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर लेंगे, और जो पॉजिटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे, जिनका फैक्टर नहीं मिलता उसको तो हटा ही दीजिए, हटा दिए तो क्वेश्चन ईजी हो गया। बाकी पुराना काम तो आप लेक्चर नंबर 3 से भी करते आ रहे हो, 2 में भी किया है, तो अब बाकी से पुरानी कहानी हो गई अब इसमें। चलिए देख लेते हैं, इसका फैक्टर बन पाया है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x-1 की पावर कितना हो गया 5, नीचे आ जाओ, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x कॉमन लिया तो x-6 बचेगा, x-6 एक ब्रैकेट में लिख दिया हमने, x यहाँ से कॉमन लिया, x-6 यहाँ -1 कॉमन लिया, x-6 यहाँ x-1 यहाँ बचेगा। भाई इतना कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा इसकी पावर 4 थी ना, इसकी पावर 4 लगाएंगे। अब दूसरे वाले का क्या आएगा भाई, x-8 आ जाएगा, x कॉमन लेंगे यहाँ से, और ये दूसरे इसमें आएगा x-1, साफ लिख दीजिए, क्लियर, x-8 हो जाएगा, ये x-1 हो जाएगा। इसकी ओवरऑल पावर कितनी है भाई, 4 है ना ओवरऑल पावर, ये 4 जो था 4 हमने लिख दिया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे देखिए x-1 की पावर 5 आप लिखा रहे तो बच्चों, नीचे आ जाओ, नीचे x-6 हो जाएगा, x-6 आ गया, x-1 यहाँ एक बार, x-1 पावर 4 ये है, x-1 की पावर 5 हो गया ये, और साथ में क्या आ जाएगा नीचे, x-8 की पावर में 4 हो गया, अलग अलग कर दिया मैंने, इसका पावर 4 इसकी पावर 4, ये तो 4 और ये 1 के साथ 5 बना दिया, और ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x-1 की पावर 5, x-1 5, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो तो गया, पर यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा x जिसको कैंसिल करते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कैंसिल कर दिया मतलब हट गया, मतलब x माइनस, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा x-1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ दिखा दे x-1 जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, तो x यानी कि 1 नहीं होना चाहिए, x-1 0 नहीं होना चाहिए, तो x 1 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ को काटने के लिए, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ बता दे रहे 0/0 हमने लिखा है, मान लो 0 0 है दोनों, तो काटा नहीं जा सकता, ये अनडिफाइंड फंक्शन है, अनडिफाइंड नंबर है, ये फंक्शन ही नंबर है, अनडिफाइंड नंबर है, क्योंकि ये इन्फिनिट, क्योंकि 0/0 कोई नंबर ही नहीं होता है, कोई मतलब कोई वही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कोई ना कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये अगर इसको हमने पूरा काट रहे हैं तो ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x-1 0 नहीं होना चाहिए, 1 को यहाँ भेज दोगे तो x 1 नहीं होना चाहिए। चलिए इसको ध्यान में रखना, आप सीधा नंबर लाइन पे हम आते हैं।
नंबर लाइन में क्या क्या दिखाएंगे भाई, 1 तो हट गया, कट गया, 6 है हमारे पास और 8 है। 8 से ज़्यादा वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब उसके बाद देखिए 8 को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ आना है हमको, इसके साइन हमको कंसीडर करना है, तो 8 को जंप करके आएंगे, तो 8 यहाँ पे ये इससे मिला है, ये 8, इसकी पावर क्या है, इवन है, पावर इवन है, साइन में चेंज नहीं होगा, ये भी प्लस होगा। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इसका साइन हमें चाहिए। अब इसका साइन देखने के लिए हमें 6 को जंप करना पड़ेगा, तो 6 को यहाँ पे हम देखें कहाँ है, ये 6 है, ये 6 हमारे पास, इसकी पावर कितना है, 1 है, 1 है जो कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब साइन में चेंज हो जाएगा, मतलब ये साइन चेंज हो गया, -1 हो गया, और सॉरी माइनस में आ गया। अब बताइए इसका फाइनल आंसर हम क्या देंगे, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, कौन सा आंसर चाहिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब पॉजिटिव आंसर चाहिए। पॉजिटिव केवल ये दोनों है, पॉजिटिव क्या है, ये दोनों है हमारा पॉजिटिव। क्या हो गया, 6 से 8 है, पहले देखिए 6 और 8 को ले सकते हैं, 6 और 8 दोनों नीचे है, दोनों नीचे है मतलब नहीं ले सकते इसको भी और नहीं ले सकते इसको भी। रुको तो यहाँ पे इसको भी नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है भाई, दोनों को नहीं लेंगे, लेकिन आंसर पॉजिटिव देना है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 6 से 8 बनेगा। क्या क्या लिखेंगे भाई, दोनों को नहीं लेना है, 6 to 8 हो जाएगा, यूनियन क्या होगा, फिर 8 से इन्फिनिटी, यूनियन क्या होगा, 8 से लेके क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, फिर साथ में, ये हमारा आंसर हो गया। पर इसको 6 से 8, 8 से इन्फिनिटी और डायरेक्ट मैं लिख दूँ 6 से इन्फिनिटी, डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसी को और करके, ये तो हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए तो मैं इसको दिखाता हूँ, ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए 6 से 8 जा रहा है भाई, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ, 6 से 8, 8 से इन्फिनिटी, दो पॉजिटिव पूरे यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 से इन्फिनिटी, डायरेक्ट हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू 6 to इन्फिनिटी, डायरेक्ट लिख दिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया 6 से इन्फिनिटी। बट इसमें 6 से इन्फिनिटी में 8 नहीं आना चाहिए, 8 भी तो आ रहा है, तो 8 भी 6 से इन्फिनिटी के अंदर 8 आ गया, इसके अंदर 8 आ गया, इसलिए 8 को हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा वापस से, अगेन यहाँ 8 को हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे ये 1 जो कि x 1 नहीं होना चाहिए, 1 तो यहाँ कहीं आएगा ही नहीं। यहाँ तक कि 6 से लेके 8 ही तक, तो 6 से लेके इनफाइनाइट तक तो हमारा आंसर है, उसके बीच में 1 कहाँ आ रहा है, तो ये 1 का कोई मतलब नहीं निकला। हाँ 1 आ रहा होता तब इसका कुछ ना कुछ हम करते, 1 अगर आ रहा होता तो 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 को भी माइनस कर देते यहाँ पे हम। तो फिलहाल यहाँ पे 6 से 8 हमारा आंसर बन रहा है जो कि 1 नहीं है, तो 8 को यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आंसर चाहे ऐसे दीजिए चाहे ऐसे दीजिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। आज हमने आपको बताया क्वाड्रेटिक इन रैशनल इनइक्वालिटी। भाई इसमें हमने क्या चीज़ बताई है, आज का हमारा जो है कीवर्ड क्या है, हमें कैसे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दिया हुआ है, अगर उसका फैक्टर बनता है तो ठीक है, फैक्टराइज कर दीजिए, फिर नंबर लाइन पे ले आइए और बेबी कर्व से सॉल्व हो जाएगा वो। बट अगर जिसका फैक्टर नहीं बनता है बच्चों, जिसका फैक्टर नहीं बन पाया, तो उसका हम लोग साइन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और साइन कंसीडर करने का तरीका क्या है, हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसके 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो एक्सप्रेशन पूरा का पूरा पॉजिटिव हो सकता है या पूरा का पूरा नेगेटिव हो सकता है। अगर डी की वैल्यू 0 या पॉजिटिव आ गई तो एक्सप्रेशन का फैक्टर हो सकता है। यही चीज़ आज हमने बताया और ये चीज़ें हमने आपको सिखाई आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। और जेईई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से सीखिए। आप और भी क्वेश्चन इससे लगाइए, कहीं बुक से कहीं से भी आपको मिले उससे क्वेश्चन लगाइए। बहुत कुछ दिन और हो जाए तो मैं कुछ दिन में मेरा नोट्स भी आ जाएगा, आप साइट पर नोट्स भी आप देख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।